ये तो हम समझ ही गए हैं, आप ना अच्छी हैं और ना ही सच्ची। सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रही हैं। आपका असली मकसद क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारे सामने आ ही जाएगा। अरे इशिता, आप माँ क्या कर रही है? चलिए यहाँ आइए, माई भाभी के हाथों में शगुन की पहली मेहंदी आपको ही लगानी है। चलिए आइए। भाई मैंने तो सुना है जितना ज्यादा मेहंदी में रंग आता है ना, पति उतना ही ज्यादा प्यार करता है। और सिर्फ माही भाभी के हाथों में ही नहीं, तुम्हें साहिल भाई के हाथों में भी शगुन की मेहंदी लगानी है। सबसे पहले आप माही भाभी के हाथों में साहिल भाई का नाम लिखिए। हाथों में माही भाभी का नाम लिखिए। चलिए उठिए, जरा प्यार से लिखिएगा। अरे साहिल भाई, हाथ आगे कीजिए। चलिए चलिए। अच्छे से लिखना, क्योंकि माही भाभी के घर आने तक साहिल भाई को इसी नाम के सहारे दिन गुजारने हैं। जल्दी से आकर भाई भाभी के हाथों में अच्छी सी मेहंदी लगाइए। चलिए आइए। लगाइए मेहंदी। तू क्या कर रही है? तू सबको मेहंदी ही लगाती रहेगी और ये किसी भी तरह मौका फाइंडिंग करके उस बुढ़िया का शक दूर कर। अगर उसे सच का पता चल गया ना तो साहिल के साथ साथ जायदाद भी गोइंग हाथ से, और हमारी बुढ़िया हमें घर से थ्रोइंग आउट। वहां सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सारे मेहमान तो आ गए हैं। आप हर 1 घंटे में हमें फोन करते रहिए।
जी दादी जी, वो मैं दादी, पलक, दादी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। रो की शादी ऐसे हड़बड़ी में करने की क्या जरूरत थी? अरे अरे आराम से गुस्सा कर लेना। जाओ पहले अपने भैया और भाभी से तो मिलो। कहाँ है ब्रो? वो देखो। ब्रो, हाय चाचा, हाय चाची। हाय। ब्रो, आपने अपनी छोटी सी उसकी बिना ही सगाई कर ली? ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हाँ भाई, हम सब भी नाराज हो चुके हैं। अब तू भी ना जी भर के नाराज हो ले। हाँ, पलक, सगी बहनों साहिल भाई की, फिर भी सबसे लेट। दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे दादी ने मुझे फोन किया, मैं तुरंत इधर आ गई। चलो शुक्र है, देर से ही सही, पर तुम आ तो गई। लेकिन वो बेचारा तो आ ही नहीं पाया। शालिनी, वो आ नहीं पाया क्योंकि रहने दीजिए, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई, मैं जिससे मिलने आई हूँ वो है कहाँ? चलिए हम मिलवाते हैं आपको। ये है आपकी माहिका भाभी। वाओ भाभी, आप मेरे ब्रोकलेट बिल्कुल परफेक्ट हो। हमारी भाभी को आपकी दादी ने पसंद किया है पलक। गुड चॉइस दादी। वैसे ब्रो, आपकी उस मॉडल गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। वैसे ब्रो, आपकी उस मॉडल गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? जिससे आप शादी करना चाहते थे? साहिल, तुम्हें क्या लगता है माही सच में अपसेट है? नहीं साहिल, नहीं। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो या 1000 गर्लफ्रेंड, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपसेट होने का दिखावा कर रही है साहिल। उसे सिर्फ तुम्हारे करोड़ों की जायदाद से प्यार है और कुछ नहीं। साहिल, तुम भी जाओ और उसे मनाने का और सॉरी बोलने का दिखावा करो। साहिल, कुछ भी करो, लेकिन उसे ये शक नहीं होना चाहिए कि वो गर्लफ्रेंड मैं हूँ। साहिल, जाके कह दो उसे कि जो गर्लफ्रेंड थी वो तुम्हारा अतीत थी। जाओ साहिल, प्लीज। परिशु, साहिल, ऐसे गिल्टी मत फील करो। कोई पाप नहीं करने जा रहे, सिर्फ उसके मगरमच्छ के आंसू पोंछने जा रहे।
क्योंकि मुझसे ये सब नहीं होगा। साहिल, प्लीज, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए जाओ साहिल, प्लीज जाओ। साहिल क्या सोच रहे? प्लीज साहिल। मौही तो शायद साहिल की बातों में आ भी जाए, लेकिन साहिल की दादी, वो तो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। माही, अगर मुझे पता चले कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो रही है जिसने मुझे धोखा दिया है, मुझसे बातें छुपाई हैं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। मैं जानता हूं आप बहुत हर्ट हो। माही, जिंदगी में हमें कई बार ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ता है। आप समझ नहीं ना मैं क्या कह रहा हूं? हमारे बड़ों ने हमारी शादी तय कर दी, सब कुछ अचानक हो गया। माही, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत हर्ट किया है और सॉरी कहने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही जीवन साथी नहीं हूं, तो आप अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ सकती हैं। दुख तो बहुत हुआ था मुझे, लेकिन अच्छा लगा सुन के कि आपने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। मतलब अब आप मुझसे नाराज तो नहीं? आप अंदर चले, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
शारदा जी, अब हम चलते हैं। जी बाय भाभी। साहिल जी, मेरी माँ ही के माँ बाप नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं उसके लिए। हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहती हूँ, बड़े विश्वास से मैं अपनी माँ को आपको सौंप रही हूँ। ख्याल रहे इसका दिल कभी ना टूटे। इसके साथ कभी कोई छल कपट ना हो। मेरा विश्वास ना टूटे साहिल जी। बहन जी, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। हम आपको वचन देते हैं। आप आज्ञा दीजिए। बिल्कुल फिक्र मत करिए। साहिल की जिंदगी संवारने के स्वाद में हम माही की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। अगर साहिल के मन में ईशु के लिए जरा भी जगह है तो फिर हम ये शादी तोड़ दो। ईशु तुम मेरी जगह नहीं है ना, इसलिए नहीं समझो। हर बार झूठी स्माइल करना, माही को ये जताना कि मैं उसे पसंद करता, अपनी दादी के सामने झूठ बोलना, तुम्हारी दादी को झूठा दिलासा देना। ईशु अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे। साहिल प्लीज संभालो खुद को। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो? तुम जो भी कर रहे हो हमारे प्यार के लिए कर रहे हो। हाँ, अगर माही के साथ झूठा रिश्ता निभाते निभाते तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें उससे सचमुच प्यार हो गया है तो बात अलग है साहिल। ईशु तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ आई लव यू कहने से प्यार नहीं होता है साहिल। प्यार करने वाले हद पार कर जाते हैं। और तुम एक छोटा सा झूठ नहीं संभाल पा रहे हो। ईशु तुम जानती हो मुझे झूठ पसंद नहीं, और तुम ये भी अच्छे से जानती हो मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की, और वो तुम। मैं तुमसे बहुत